हमारा प्रयास होगा कि ये वीडियो पटवारी, लाइब्रेरियन इन सभी की परीक्षाओं का रिजल्ट पहले निकले ताकि 4th क्लास वाले बिल्कुल कम से कम सीटें खराब हों या खराब ना हो। बिल्कुल सर, मेरा जो प्रश्न था वो 1% तो आपने वैसे ही खत्म कर दिया क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के कुछ ज्यादा प्रश्न थे। जी। तो ये मैं वैसे लास्ट में 1 मिनट का रहेगा, ये लास्ट में कर दूंगा मैं। तो सर हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप रिक्वेस्ट समझिए कि भाई इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत भी आप 2 गुना का रिजल्ट निकालिए। ये जो 2 गुना, 1 गुना, 1.5 गुना ये सब विभाग डिसाइड करता है। हालाँकि विभाग ने इसको 2 गुणों का ही बोला हुआ है करने का। लेकिन क्या होता है कि अपन ये ज़्यादा 2 गुना करने से 1 लाख बच्चों की डीवी करना, आप सोचिए कि कितना टाइम लगेगा करने के लिए। पर सर एक दूसरी अपने बात पास डेटा हो जाएगा ना 2 गुना में, फिर उसी में से वेटिंग निकालना, सब कुछ होना, सब कुछ वो रहेगा अपने पास, फिक्स हो जाएगा डेटा सबके पास। आप पूरी बात सुने। अभी दूसरी बात क्या है कि इसमें इसमें जो है ना बच्चे डिस्क्वालीफाई कम होंगे, अयोग्य बच्चे बहुत कम होंगे। अपन 2 गुना क्यों करते हैं? ताकि जो बच्चे अयोग्य हों वो निकल जाएँ, तो फिर अपने को ज़्यादा मतलब इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है। टेक्निकल डिग्री होती है और कोई परेशानी होती है, ये सब 10th पास है। अब 10th पास तो बच्चा अयोग्य होने वाला नहीं है डिग्री के आधार पर। जो पीएच कैटेगरी के सर। बच्चे हैं, उनको पहले से हमने बोला है कि अपना स्वावलंबन कार्ड बनाएँ। तो हम्म। इसमें अयोग्य बच्चे कौन से होंगे? या तो पीएच वाले होंगे या स्पोर्ट्स वाले होंगे या जी फिर सर। कोई ये डाइवोर्स ये विधवा वाले बच्चे हो सकते हैं। मतलब या फिर जी एक्स सर। सर्विसमैन वाले बच्चे हो सकते हैं, जिनके पास प्रॉपर कार्ड नहीं हो, मतलब उनका जो सर्टिफिकेट नहीं हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आधार पे कोई नहीं होगा अयोग्य। नहीं होगा सो सर। हाँ, तो इसलिए हमारा प्रयास है कि जो जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनका तो हम रखें 1.5 गुना, और बाकी सब जो ये दूसरे बच्चे हैं जो कि अयोग्य हो सकते हैं उनका 2 गुना। पर अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अभी आपको कुछ भी कहना, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों का भी करते हैं ना इसमें डीवी, तो उसमें भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, टाइम बहुत लगता है। 1 लाख बच्चों का डीवी करना, और मान लो पोस्ट बढ़ के तो और बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए कि इसके मतलब ये भी होना चाहिए अपन करते जाएँ फालतू में, फिर वो काम उसका यूज़ नहीं हो। तो और मुझे सर लगता है जो कि भी 1.5 आप गुना से वैसे भी काम चल जाएगा। युवा 1.5 गुना इसमें से भी फैसला काम चल लेंगे आप। जाएगा। ठीक है सर, इसमें सर कोई पदवृद्धि के जैसे बच्चे बोल रहे हैं इसमें 24 से 25 हजार पद जो है विभागों में खाली है, ऐसे बहुत सारे विभाग है जिसकी अभ्यर्थना नहीं आई थी पहले। तो ऐसा कुछ पदवृद्धि का कोई चांस है? जैसे मैंने बताया कि पदोन्नति का चांस हर एक विभाग में, हर एक परीक्षा में, हर भर्ती में होता है, और मुझे उम्मीद भी है कि उसमें पदवृद्धि हो। लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं है। जब सूचना होगी तो ज़रूर बताएँगे। जी सर। और सर इसका 2 गुना या 1.5 गुना का जो भी आप परिणाम निकालोगे सर, एक्सपेक्टेड डेट आप सर थोड़ा बता दीजिए, आप जो भी हो। एक्सपेक्ट डेट मैं नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि जब तक इनकी प्राथमिक उच्च पर पहले ऑब्जेक्शन आएँगे, कितने ऑब्जेक्शन आएँगे? कम आएँगे तो जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा आएँगे तो लेट हो जाएगा। तो इसलिए ना डेट बताना उचित नहीं है। जब ये ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, हम ऑब्जेक्शन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ही कुछ हम डेट बता पाते हैं। जैसे अभी पटवारी अच्छा। है, बीडीओ है, इन सब के सॉरी पटवारी और लाइब्रेरियन, इसके ऑब्जेक्शन में काम चल रहा है। अब जब समाप्त हो जाएँगे फिर बता पाएँगे कि हम कब डेट निकाल सकते हैं। और पटवारी जी केस में तो बिल्कुल। नॉमिनेशन भी होगा, इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा-सा। तो इसलिए डेट मैं बता दूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं चाहता नहीं कि ऐसे कुछ भी ऊल-जलूल डेट दे दूँ कि जो कि इस पे संभव नहीं हो। नहीं नहीं सर, तो वो इस वजह से हमने आप है थोड़ा सा ना, जैसे ही हाँ कुछ हाँ। निश्चिंतता होगी हम बता देंगे डेट इसकी, सभी परीक्षाओं की। बिल्कुल। बिल्कुल सर, और हमारा सर यही है कि आप जो भी जैसे रिजल्ट निकालते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो ज्वाइनिंग है इसमें कोई सीट खराब नहीं हो, ये आपने वैसे ही मेरे को बता दिया है। सर इसमें इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला कोई पशु परिचर की तरह तो नहीं होगा ना, 20 से 25 अंकों वाला? नहीं, नहीं, अब सभी परीक्षाओं के अंदर हमने जेल प्रहरी के अंदर लगाया था इक्वी परसेंटाइल फ़ॉर्मूला। पशु परिचय जी। में तो नहीं लगाया था। पशु परिचय में हमने लगाया था मीन बेस्ड फ़ॉर्मूला, जो कि पुराना फ़ॉर्मूला था। वो चेंज कर दिया हमने भी। अभी हम इक्वी जी परसेंटाइल जी। फ़ॉर्मूला लगाएँगे, जो कि हमने जेल प्रहरी में लगाया था। उसी फ़ॉर्मूले से पटवारी की परीक्षाओं, दोनों भर्तियों का, दोनों पारियों का नॉर्मलाइज़ेशन होगा, और उसी फ़ॉर्मूले से 4th ग्रेड की जो 6 पारियों में परीक्षा हुई उसका नॉर्मलाइज़ेशन होगा। तो मुझे उम्मीद है उससे कैंडिडेट काफ़ी संतुष्ट थे जब जेल प्रहरी में किया गया था, और मुझे लग रहा है कि अभी इन परीक्षाओं के अंदर भी जब हम लगाएँगे, तो सभी संतुष्ट होंगे। बिल्कुल सर, ये तो मैं हमारे प्रश्न हो गए थे सर। एक और आपकी बात अच्छी लगी कि आप सर जो आर्मी में हैं, तो सभी बच्चे जो है आर्मी के लिए तो सर अपनी जान देने को तैयार हैं, तो आप पे कोई शंका हमें है नहीं है। आप सर मोटिवेशनल बातें भी बहुत आपके एक्स के ऊपर कहते हैं, तो अब सर इसमें इंटरव्यू के लास्ट में भी सर आप बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल या ऐसा आपको लगे सर जो आप कहना चाहो सभी बच्चों के लिए। आप सबके माध्यम से मेरा यही संदेश सभी के लिए, कि आप सबको कर्म करना चाहिए। अभी आप विद्यार्थी हैं, यदि आप अभी प्रयास कर रहे हैं कि आपको जॉब मिले सरकारी, आप अपने अच्छे मन से, पूरी मेहनत से प्रयास करें, और जो दलाल होते हैं उनके चक्करों में ना पड़ें। और जी सर बिल्कुल। उम्मीद है कि आज, कल, अगले साल
हो सकेगा आपका सिलेक्शन होगा। और कभी भी जी हार सर। ना माने। जब अपन हार मान लेते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। तो फेल तब होते हैं जब आप हार जी मान लेते हैं। तो आपने हार नहीं माननी है, प्रयास करते रहना है। और जब प्रयास भी करें तो थोड़ा सा सीखना है अपने पुराने प्रयासों से। आप पुराने क्वेश्चन जी पेपर सर। सॉल्व करो। आप चेक करो किस सब्जेक्ट में वीक हो, उसको आप ज्यादा थोड़ा तवज्जो दो। और आप देखो किस किस जगह पिछड़ रहे हो, आपकी पोजीशन कहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि जब आप ये सब थोड़े एनालिसिस करोगे तो थोड़ा 10% आप अपने एनालिसिस में लगाओ कि आप कैसे परफॉर्म करते हो, और 90% आप प्रयास करो। और जितना हो सके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के प्रयास करो, पुराने क्वेश्चन पेपर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करोगे और आपकी सफलता मिलेगी। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार और आप हमारी ऐसे ही जो है समस्याएँ, पीड़ाएँ सुनते रहें और आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही हमारी मनोकामना है सर। बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू। सर। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद सर।